उम्मीद मतलब आशा, आस, इच्छा, भरोसा, आसरा इत्यादि। हमारे इस उम्मीद नाटक में 7 मुख्य पात्र हैं और अन्य में कुछ दोस्त हैं। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। हमारा ये उम्मीद नाटक एकल प्रदर्शन नाटक है, यानी कि सोलो परफॉर्मेंस नाटक। अब सोलो परफॉर्मेंस है तो आप समझ ही गए होंगे कि एक मुख्य पात्र नाटक या कहानी के बाकी अन्य पात्रों की भूमिका को निभाता है। तो तैयार रहिए देखने के लिए हमारा उम्मीद नाटक, जिसमें हमारा मुख्य किरदार राम इस कहानी के अन्य सभी किरदारों को अपने हाव भाव, अपनी आवाज और अपने अभिनय द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करेगा। उम्मीद जिसके सहारे दुनिया कायम, उम्मीद जिसके सहारे इंसान अपनी पूरी जिंदगी किस तरह बिता देता है कुछ पता ही नहीं चलता। पर इस दिल में उम्मीदों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। एक उम्मीद पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी जन्म ले लेती है, और इसी तरह जीवन में उम्मीदों का सिलसिला चलता रहता है। पीछे की तरफ बहुत छोटी तो आगे की तरफ बहुत बड़ी ये जिंदगी उम्मीदों के सहारे किस तरह कट जाती है, ये कभी कोई नहीं समझ पाया। तो पेश है एक ऐसे इंसान की उम्मीद जो मौत की कगार पर खड़ा होकर जिंदगी की उम्मीद लगाए बैठा है। सारे हालातों और मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम राम को मुजरिम करार देते हुए दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। आज 2 तारीख है और आज से तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ मुझे इस दुनिया से विदा कर दिया जाएगा। मेरी विधवा माँ, जिसने अपनी परिस्थितियों के विपरीत मेहनत मजदूरी करके दूसरों के कपड़े सिल के मुझे पढ़ाया लिखाया कि मैं उसके बुढ़ापे का सहारा बन सकूं। ज्योति मेरी छोटी बहन है, अब वो भी बड़ी हो गई है। माँ हमेशा कहा करती थी, तुझे नौकरी मिल जाए फिर ज्योति की शादी धूमधाम से करेंगे। परसों माँ और ज्योति मुझसे मिलने आए थे। मैं अपने आप को संभालता हुआ कि जैसे मुझे फांसी की परवाह ही नहीं है। माँ मेरे सामने है, माँ की आंखों में नमी है। ज्योति रो रही है। माँ तू चिंता मत कर, अगर मुझे कुछ हो, मतलब मैं फांसी भी चढ़ गया ना तो क्या होता है, ज्योति है ना, ज्योति सब संभाल लेगी। वो पढ़ी लिखी है, कोई ना कोई नौकरी उसे जरूर मिल जाएगी। ज्योति तू हिम्मत मत हारना। हाँ, हिम्मत मत हारना। तू कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होने दूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। 5 तारीख को मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मैंने बोला ना, कुछ नहीं होगा तुझे। वकील साहब भी कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा तुझे। वकील साहब? माँ कौन वकील साहब? माँ? हाँ, रमेश सिंह तेरा केस लड़ रहे हैं। रमेश सिंह? और माँ, वो तो बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने तो बहुत पैसा लिया होगा। हाँ, 75,000 रुपए।
पूरा 75,000 रुपए दिया है। माँ, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? हाँ, कहाँ से लाई तू इतना पैसा? बोल, कहाँ से आया? बोल, कहाँ से लाई इतना पैसा? मैंने गहने बेच दिए हैं। क्या? गहने बेच दिए? अरे ज्योति की शादी के लिए बनवाए थे। अब कैसे होगी ज्योति की शादी? बोल, कैसे करेगी ज्योति की शादी है? हाँ? ज्योति की शादी मैं नहीं, तू करवाएगा। तू, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। माँ, मिलने का समय समाप्त हो गया। अच्छा, फिर आना। हाँ ज्योति, माँ का विश्वास देखकर मुझे भी अंधेरे में प्रकाश की किरण दिखाई देने लगी। अरे रमेश सिंह इतने बड़े वकील हैं, कितने कितने बड़े केस लड़े उन्होंने। वो मुझे जरूर बचा लेंगे, मुझे कुछ नहीं होने देंगे वो मुझे। आज 3 तारीख है। माँ के बताए अनुसार आज हाई कोर्ट से मेरा स्टे ऑर्डर फांसी के लिए आ जाना चाहिए था, पर अभी तक स्टे ऑर्डर नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाई कोर्ट ने मेरी अपील रद्द कर दी और मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे रमेश सिंह इतने बड़े वकील हैं, 75,000 रुपए लिया है। राम जी मुंशी जी, तुम्हारी याचिका हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लगाई गई है और जब तक वहां का कोई फैसला नहीं आ जाता तुम्हारी फांसी पर रोक लगा दी गई। रोक लगा दी? अब मैं बच जाऊंगा? अब मैं बच जाऊंगा? अब मैं बच जाऊंगा? अरे मुझे कुछ नहीं होगा। अरे रमेश सिंह इतने बड़े वकील हैं, 75,000 रुपए लिए और जब मैंने हत्या नहीं की तो मुझे सजा कैसे हो सकती है? कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ, अब मैं अपने दर्द को दबाकर अपने दिल को बहलाने की कोशिश करता, खिड़की पर खड़े होकर बाहर का नजारा देखता। मुंशी जी, एक बीड़ी पिलाइए ना। बीड़ी पीना मैंने जेल में ही सीखा। राम, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई। माँ ही है? माँ ही है तो ज्योति भी आई होगी। माँ, अब मैं बच जाऊंगा। हाँ, अब मैं बच जाऊंगा। अब मुझे कुछ नहीं होगा, है ना माँ? हाँ, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुझे। माँ, वकील साहब क्या कह रहे थे? माँ, हाँ, वकील साहब क्या कह रहे थे? वकील साहब यही कह रहे थे कि वो तुझे बाइज्जत बरी करवाएंगे, कुछ नहीं होने देंगे तुझे। और मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, कुछ नहीं होगा तुझे। बेटा, जल्दी से वापस आ जा, बहुत याद आती है तेरी, रातों को नींद नहीं आती। मुझे भी अच्छा नहीं लगता माँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी बाहर आना है, तुम लोगों के पास आना है मुझे। ज्योति, तू सलमा से मिली थी? नाम बदलो उसका भी नहीं था। आज उसी के कारण आपकी ये हालत हुई है और आप अभी भी उसी के बारे में सोचते हैं। नहीं, वो बात नहीं है ज्योति, वो बात नहीं है। अगर सलमा एक बार अदालत में कहते ना कि हत्या मैंने नहीं की तो मैं बच जाऊंगा। अरे तो एक बात तो करना, उसकी एक गवाही
मुझे फांसी के फंदे से बचा सकती है। हाँ हाँ, बात करके तो देखना। मिलने का समय समाप्त हो गया। अच्छा अच्छा माँ, फिर आना। हाँ फिर आना। हाँ बेटी, फिर आऊंगी। अपना ख्याल रखना, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होने दूंगी। माँ का विश्वास देखकर मुझे भी अंधेरे में प्रकाश की किरण दिखाई देने लगी। अब मैं बच जाऊंगा। हाँ हाँ, अब मैं बच जाऊंगा। अरे रमेश सिंह इतने बड़े वकील हैं, वो मुझे जरूर बचा लेंगे। सलमा, बहुत प्यार करता था मैं उससे, और वो भी मुझसे बहुत झूठ बोलती थी। झूठ बोलती थी वो मुझसे कि वो मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। करीब 2.5-3 साल पहले की बात है, जब हम दोनों एक दूसरे से एक दिन भी ना मिले ना, तो बेचैन हो जाते थे। जल्दी करो, अरे जल्दी जल्दी काम करो। ये 12 कार्टून जो है उस ट्रक में ला दो, चलो। और वो 24 राशि ट्रक नहीं आया अभी तक। हाँ जल्दी जल्दी करो। और ये 3 कार्टून टेम्पो में लादना है। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी ही कर रहा था। हाँ जल्दी कर जल्दी कर। सारा सामान शाम तक पहुंच जाना चाहिए। सलमा का फोन। हाय सलमा, अरे कहाँ है तू? हाँ 3 दिन से फोन कर रहा हूँ, ना तो फोन उठा रही है ना फोन कर रही है। कहाँ चली गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो घर में ही थी। हाँ कुछ मेहमान आ गए थे, जिसके कारण मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सकी। अरे तो फोन करना तो चाहिए था। हर वक्त कोई ना कोई मेरे साथ रहता था, जिसके कारण मैं तुम्हें फोन कर भी नहीं सकी। और फिर तुम तो जानते हो भाईजान हमारे कितने गुस्से वाले हैं। हाँ हाँ वो बात तो है सलमा। अच्छा ठीक है, आज 4 बजे गार्डन में मिल रहे हो ना? हाँ हाँ मिल रहा हूँ ना। सलमा बहुत याद आती है तुम्हारी। हाँ मुझे पता है कि क्यों याद आती है। क्यों याद आती? बोल ना क्यों याद आती है? हट, तुम्हें तो उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। चलो 4 बजे गार्डन में मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया है। जल्दी करो। हाँ जल्दी जल्दी सारे कार्टून ला दो। और हाँ ये 4 बजे तक डिलीवरी देना। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके बॉस से माँ की बीमारी का बहाना बनाकर मैं सीधे सलमा से मिलने चला गया। हाय सलमा, अभी फुर्सत मिली? 4 बजे बोला था, 5 बज गई। सलमा तुम्हें तो मालूम है कि मेरी ड्यूटी शाम के 6 बजे तक होती। अरे बॉस से माँ की बीमारी का बहाना बनाया, तब कहीं जाके बॉस ने 4 बजे छोड़। हाँ मैं वहां से सीधा तुम्हारे पास चला आया हूँ। चलो पेड़ के नीचे बैठते हैं। हाँ एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। माँ की बीमारी का बहाना मत बनाया करो। तो क्या कह दूं कि तुमसे मिलने जाना है? अरे बहुत छुट्टी नहीं देगा, छुट्टी कर देगा। सलमा के साथ होता तो समय का पता ही नहीं चल रहा। करीब 1 साल से हो गया था हमारे प्यार को। एक दिन हम दोनों बैठे ही थे कि तभी सलमा के भाई अनवर ने हमें देख लिया।
ए सलमा, क्या कर रही इसके साथ? हाँ, चल जा। देख राम, आज मैं तुझे समझा रहा हूं कि आज के बाद फिर कभी तू सलमा से मिलने की कोशिश मत करना, समझा ना? वो अनवर भाई, बस हम लोग बैठे थे, जो कह रहा हूं वो सुन। अगर आज के बाद फिर कभी तू सलमा के साथ दिखा ना तो बहुत मारूंगा, साला हरामखोर कुत्ते की औलाद। ए सलमा, घर जा। वो सलमा को डांटता हुआ अपने साथ ले गया। आज 10 दिन हो गए मैं सलमा से नहीं मिला और ना ही मैंने उसको कोई फोन किया और उसका भी कोई फोन नहीं आया। हे, जल्दी करो। हाँ, ये सारे कार्टून, 13 कार्टून ये ट्रक में ला दो। और वो ट्रक नहीं आया अभी तक। हाँ, 2483 उसमें सलमा का फोन है। दिल दिमाग आपस में लड़ाई करने लगे। दिमाग बोला कुछ भी हो जाए फोन नहीं उठाना, और दिल बोला अरे फोन में बात करने में क्या जाता है, फोन में बात कर लो, हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो। दिल दिमाग की लड़ाई में दिल जीत गया और मैंने फोन उठा लिया। हेलो, कितनी देर से घंटी जा रही है, फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे तो तुमने भी तो 10 दिन से फोन नहीं किया। अरे उस दिन भाईजान ने देख लिया था ना, जब से मुझे घर से बाहर निकलने में पाबंदी लगा दी और कोई ना कोई मुझ पे नजर रखता है। हाँ, आज भाईजान घर पे नहीं है, अब्बू भी बाहर गए हैं, तो आज 5 बजे गार्डन में मिलते हैं। हाँ, लगता है कोई यार, मैं फोन रख रही हूँ, लगता है हेलो हेलो सलमा, सलमा, हेलो सलमा, मेरी दिल दिमाग आपस में लड़ाई करने लगे। दिमाग बोला कुछ भी हो जाए मिलने नहीं जाना है, और दिल बोला अरे उसका भाई भी घर में नहीं है, अब्बू भी बाहर गए हैं, तो मिलने में क्या है? और फिर मिलकर कह देना कि आज के बाद तुम्हें उससे कोई संबंध नहीं रखना। दिल दिमाग की लड़ाई में दिल जीत गया और न चाहते हुए भी मेरे कदम सलमा की तरफ चल पड़े। सलमा मुझसे पहले ही गार्डन में आकर मेरा इंतजार कर रही थी। हाय सलमा। आ गई? आती कैसे नहीं? प्यार किया मैंने तुमसे। बस सलमा, अगर फिर से तुम्हारे भाईजान ने देख लिया तो? अब नहीं देख पाएंगे। अब हम लोग वो जो गार्डन है ना सिविल लाइन के पास, वहां मिलेंगे, वहां भाईजान नहीं आ पाएंगे। सलमा के साथ होता तो समय का पता ही नहीं चलता। फिर हमारी मुलाकातें एक बार शुरू हो गई, पर कहते हैं ना 100 दिन चोर का तो 1 दिन पुलिस का। एक दिन हम दोनों बैठे ही थे कि फिर सलमा के भाई अनवर ने हमें देख लिया। हरामखोर, तुझसे कहा था ना, समझाया था मैं तुझसे कि मेरी बहन से मत मिलना। हाँ, बोला था ना। वो अनवर भाई, वो सुन, आज मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर आज के बाद तू सलमा से मिला ना तो मैं तुझे चांद से खत्म कर दूंगा। सलमा की सगाई होने वाली है, अब कभी मिलने की कोशिश भी मत करना। साला हरामखोर कुत्ते की औलाद। ए सलमा, चल घर, बताता हूं तुझे घर में। वो सलमा को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं खड़ा सब कुछ देखता रहा। आज मैंने निर्णय कर लिया कि अब मैं सलमा से कभी नहीं मिलूंगा। अरे मुझे अपने माँ बहन के सपनों को पूरा करना है, बहन की शादी करनी है। और फिर उसका भाई खतरनाक है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ बहन का क्या होगा? पर अगर माँ बहन मेरी जिम्मेदारी है तो सलमा भी तो मेरा प्यार है। आज 32 दिन हो गए मैं सलमा से नहीं मिला। उसका कई बार फोन आया लेकिन मैंने उसका फोन नहीं उठाया। अब जीवन सामान्य तरीके से चल रहा था। जल्दी करो। और हाँ सुनो, ये 13 कार्टून शाम 4 बजे तक पहुंचाना है। और वो टेम्पो, हाँ ये वाले टेम्पो में 12 कार्टून ला दो। हाँ, सलमा का फोन है। जल्दी करो। हाँ जल्दी करो, चलो। हाँ ये अरे यार अभी 3 कार्टून यहीं पर रखे हैं, इनको कब ला दो।
हाँ जल्दी। ए रामू, तू अभी आया है? 1 घंटा लेट है तू, 1 घंटा। अगर बॉस को शिकायत कर दूंगा ना तो नौकरी से निकाल देगा। चल जल्दी कर। अरे यार, जब मैं इसका फोन नहीं उठा रहा हूं तो क्यों फोन कर रही है? अब तो इसका नंबर ही ब्लॉक करना पड़ेगा। अरे तू अभी तक बैठा है? एक तो 1 घंटा लेटा है, ऊपर से बैठा है। तेरी शिकायत का सलमा का मैसेज है। मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। गार्डन में 5 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और अगर तुम नहीं आए तो क्या करेगी? दिल दिमाग आपस में लड़ाई करने लगे। दिमाग बोला कुछ भी हो जाए, मिलने नहीं जाना है। और दिल बोला अरे आखिरी बार मिलने को कहती है, आखिरी बार मिलने में क्या जाता? और फिर कहीं उसने आत्महत्या कर ली तो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। शाम के 5 बजे तक मैं यही सोचता रहा, जाऊं या न जाऊं, जाऊं या न जाऊं। फिर एकाएक मेरे कदम सलमा की तरफ चल पड़े। सलमा हमेशा की तरह मुझसे पहले गार्डन में आ गई थी और वो मेरा इंतजार कर रही थी। हाय सलमा। कितने दिन से फोन लगा रही हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो मैं थोड़ा काम में फंस गया था। काम में फंस गए थे कि मेरे भाईजान से डर गए थे? मैं किसी से डरता आता नहीं हूं। वो तो उस दिन मैं तुम्हारे कारण कुछ बोला नहीं तो मैं बताता साले को। सलमा से मिलने के बाद वो सब मैं भूल गया जो सलमा से मिलने के पहले सोचता था। उसके भाई की धमकी, अपने माँ बहन की जिम्मेदारी, बहन की शादी। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और दिल को लगता कि बस सलमा ही मेरी जिंदगी है। देखो मेरी भी घर में पिटाई हुई लेकिन मैं आई ना तुमसे मिलने। सलमा पर अब क्या होगा, क्या करूंगा मैं? हट, क्या करेगा तू? अरे मुझको लेके भाग जाओ। पर सलमा कहाँ लेकर भाग जाऊं? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें खिला पिला सकूं। पैसे की चिंता तुम मत करो, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए है। मेरी अब्बू ने मेरी शादी के लिए जमा किए हैं। वो तो तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी शादी के लिए जमा किए सलमा। हाँ, तो मैं तुमसे शादी करूंगी तो पैसा निकाल दूंगी। बस सलमा ये सब सही नहीं है। हट, मोहब्बत करने वाले इतना नहीं सोचते हैं। चलो एक पप्पी दो। सलमा बस करो, सब लोग देख रहे हैं। हाँ तो देखने दो ना। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या? एक जोक सुनाऊं? हाँ सुनाओ। एक बार एक अंग्रेज इंडिया घूमने आया। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी बाथरूम कर रहा है। तो उस अंग्रेज ने उस आदमी से पूछा, क्यों तुम इधर पे बाथरूम करता है, पुलिस नहीं पकड़ता? तो आदमी बोला, अरे साहब ये इंडिया है, यहाँ खुद अपना पकड़ना पड़ता है, कोई किसी का नहीं पकड़ता है। एक दो हाथ मेरी गर्दन में आके कस गए। अनवर देखो मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात। अच्छा मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आपके पास। अनवर देखो, अनवर तुम समझते क्यों नहीं? उसने मुझे धक्का दिया, वैसे भी गिर गया। अनवर देखो मेरा गला छोड़ दो। देखो मैंने से 1 लाख मारा, वो सामने जाकर गिर गया। देखो मेरी बात सुनो। अच्छा मैं आज के बाद सलमा से नहीं मिलूंगा। हाँ आराम खोर मिलेगा तो जब आज तू बचेगा। आज मैं तेरी कहानी खत्म कर दूंगा, चांद से मार दूंगा साले कुत्ते। देखो मेरे पास बता दो। मैं कह रहा हूँ ना मैं सलमा से नहीं मिलूंगा। देखो एक आए उसके हाथ में मुझे चाकू दिखा दे, चाकू मेरी तरफ बढ़ा, मैंने चाकू बीच में ही पकड़ लिया। देखो अंदर मेरी बात सुनो। मैं कहता हूँ ना कि मैं नहीं मिलूंगा। तुम समझते क्यों नहीं?
सीने धमकी के दरमियान मैंने चाकू छुड़ा लिया। देखो अनवर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो तुम समझते सोचा क्यों नहीं मेरी बात? एक बार फिर उसने मेरा गला अपने दोनों हाथ से पकड़, अनवर देखो छोड़ दो, देखो मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, छोड़ दो मुझे। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि मैं आपके बात नहीं लूंगा। आप छोड़ दो मुझे। अनवर छोड़ दो, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। छोड़ दो, मैं मार दूंगा। लहू लहान सामने पड़ा था। ये कैसे हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आया कि चाकू इसके सीने में कैसे घुस गया। सलमा पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मार दिया भाई का, उनको मार दिया। सलमा होश में आओ सलमा। अरे तुम्हें तो पता है कि ये मुझे मारने आया था। सलमा होश में आओ। तुम तो सब जानते हो सलमा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती सलमा? देखिए भाई साहब, इसे मैंने नहीं मारा, इसे मैंने नहीं मारा। ये चाकू किसका है? आप तो देख रहे थे ना, आप तो सब देख रहे, यहाँ पे बहुत देर से खड़े, आप तो जानते हैं। देखिए अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। आप लोग समझ रहे ना? देखिए मेरे पास बताइएगा, मेरे पास बताइए, मेरे पास मैं कह रहा हूँ, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दीजिए, देखिए मैं अपनी माँ बहन का इकलौता सहारा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ बहन का क्या होगा? हाँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। सलमा, इन्हें बताओ सलमा कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। सलमा! पर सलमा अपने भाई के मृत शरीर से लगती रो रही थी, जैसे उसे होश ही नहीं था। भीम ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। बहुत रोया था मैं। कई दिन तो सो भी नहीं सका था। आज करीब 4 साल से हाई कोर्ट में मेरे केस की सुनवाई चल रही है। अब मैं जेल में थोड़ा सहज हो गया था। यहाँ कई मेरे दोस्त हो गए थे, वो लोग मुझे दिलासा देते, अरे कुछ नहीं होगा तुझे, हाँ कुछ नहीं होगा तुझे, अरे वकील तुझे बचा लेगा और हाई कोर्ट तुझे बरी कर देगा। अरे जब तूने हत्या नहीं की तो सजा कैसे हो सकती है? लोगों का विश्वास देखकर मुझे भी अंधेरे में प्रकाश की किरण दिखाई देने लगी। अरे जब मैंने हत्या नहीं की तो मुझे सजा कैसे हो सकती है? हाँ? फिर मुझे यहाँ से निकलकर अपनी माँ बहन की सेवा करनी है, बहन की शादी करनी है। जेल के सारे कैदी खाना खा रहे हैं, मुझे भी भूख लगाई है, मुझे भी खाना खा लेना चाहिए। 7 बजे बैरक बंद हो जाता है।
उसके पहले जेल के सारे कैदियों को खाना बढ़ जाता है। आज फिर वही आलू टमाटर। पहले मुझे आलू टमाटर बहुत पसंद था, लेकिन यहाँ पर रोज रोज आलू टमाटर खा के बोर हो गया हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ डेली आलू टमाटर ही मिलता है, कभी कभी दाल और दूसरी सब्जियां भी मिलती हैं। जेल के सारे कैदी 9:30 बजे तक खाना खा लेते हैं। जेल के सारे कैदी अक्षय कुमार है। जिस तरह अक्षय कुमार 9:30 बजे खा पी कर सो जाता है, उसी तरह जेल के सारे कैदी 9:30 बजे तक खा पी कर सो जाते हैं। और सोए भी क्यों नहीं, उन्हें अक्षय कुमार की तरह सुबह 5:30 बजे उठना भी तो है ना? यही सब जेल के नियम कानून है, जो मर्जी न मर्जी हर किसी को मानना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा लगा करता है कि जेल के नियम कानून अक्षय कुमार की जिंदगी से बहुत प्रभावित है। सुबह 5:30 बजे उठना, नहाना धोना, नाश्ता, और फिर 8 से 6 ड्यूटी, और फिर 9:30 बजे तक खाना पीना खाकर सो जाना। पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उतिशे तुराची कंठी झळके बाळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। जेल में सारे त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज गणपति विसर्जन है। विसर्जन के समय सभी की आंखें नम हो जाती हैं और जेल के सारे कैदी बप्पा से एक ही प्रार्थना करते हैं कि बप्पा अगले बरस हमारी मुलाकात जेल में नहीं, जेल के बाहर हो तो अच्छा है। और मैं भी कई सालों से गणपति बप्पा से यही प्रार्थना करता हूँ, पर बप्पा है कि मेरे सुनते ही नहीं है। पर इस बार मेरी जरूर सुनेंगे बप्पा। हाँ। आज 13 तारीख है। मां के बताए अनुसार इसी महीने की 18 तारीख को हाई कोर्ट मेरे केस में फैसला दे देगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट मुझे बरी कर देगा। अरे जब मैंने हत्या नहीं की तो मुझे सजा कैसे हो सकती है? मुझे कुछ नहीं होगा। आज 19 तारीख है। आज मैं सुबह से ही खिड़की पर खड़े अपने रिहाई की राह देख रहा हूं। मां के अनुसार कल 18 तारीख को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया होगा, और मुझे तो बच ही जाना है। जब मैंने हत्या नहीं की तो कैसे सजा हो सकती है मुझे? पर अभी तक कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया। मैं सुबह से ही खिड़की पर खड़े राह देख रहा हूं। तभी मुझे दूर से एक मुंशी आता दिखाई दे रहा है। वो बहुत खुश दिख रहा है। उसके हाथ में एक पेपर है। वो जरूर मेरी रिहाई का पेपर होगा। हाई कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया ना, इसीलिए वो रिहाई का पेपर लेकर आ रहा। वो बीच में खड़े होकर किसी दूसरे मुंशी से बातें करने लगे। वो बहुत हंस के बातें कर रहे हैं। वो क्या है कि मैं आज बरी होने वाला हूँ ना, इसीलिए दोनों बहुत खुश हो गए। और वो यहाँ पर जो है सारे मुंशियों से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। सब मुंशी अच्छे मुझे मानते थे। वो मेरे पास ही आ रहा है। वो मेरे पास ही आ रहा है। राम जी मुंशी जी, मैं बरी हो गया ना। हाँ, मैं बरी हो गया ना। मुझे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया ना। हाँ, मैं बरी हो गया। अब मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बरी हो गया। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कुछ नहीं होगा मुझे। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुंशी जी, दरवाजा खोलिए ना। मुंशी जी जल्दी करिए, मुझे जाना है। राम, हाई कोर्ट ने भी तुम्हें फांसी की सजा सुनाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। राम,
अगले महीने की 21 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। फांसी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बाप तो कहती थी कि मुझे कुछ नहीं होगा, सब कहते थे कि मुझे कुछ नहीं होगा। वकील तो 75,000 रुपये दिए थे मुझे बचाने के, फिर मुझे सजा क्यों हो रही है? मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। आज 23 तारीख है। आज हाई कोर्ट के फैसले को आए 4 दिन हो गया, पर माँ मुझसे मिलने नहीं आई। माँ जरूर किसी काम में फंस गई होगी, नहीं तो माँ मुझसे बिगड़ मिले नहीं रह सकती है। राम जी, जी मुंशी जी, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई। माँ ये माँ कहाँ चली गई थी इतने दिन से? हाँ, क्यों नहीं आई इतने दिन से? मैं 3 दिन बाद तेरा इंतजार करता था माँ। हाँ, कहाँ चली गई थी? माँ, हाई कोर्ट ने भी मुझे फांसी की सजा सुना दी। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं हो सकता माँ, अब कुछ नहीं हो सकता। अगले महीने की किस तारीख को मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मैं मर जाऊंगा। बोला ना कुछ नहीं होगा तुझे। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। क्या सुप्रीम कोर्ट में? पर वहाँ के वकील तो बहुत पैसा लेते हैं। कहाँ से आया तेरे पास पैसा? बोल, कहाँ से लाई इतना पैसा? बोल ना, कहाँ से आया तेरे पास इतना पैसा? मैंने मकान गिरवी रख दिया है 5 लाख रुपए में। क्या मकान गिरवी रख दिया? अरे मुझे मरी क्यों नहीं जाने देती? माँ का सहारा बनने की बजाय माँ पर बोझ बन गया। अब कहाँ जाएगी तू? हाँ, कहाँ रहेगी तू? बोल, कहाँ जाएगी? और कैसे चुकाएगी इतना बड़ा कर? वो कहाँ से लाएगी 5 लाख रुपए? बोल ना। कर्ज मैं नहीं, कर्ज तू चुकाएगा। तू, कुछ नहीं होगा तुझे। तू जल्दी से बाहर आ जा, फिर पहले जैसी कोई नौकरी पकड़ लेना, और फिर हम दोनों मिलकर सारा कर्ज चुका देंगे। हम आज माँ की आंखों में मुझे अपना जीवन दिखाई दे रहा है। मिलने का समय समाप्त हो गया। अच्छा माँ, फिर आना माँ। हाँ, फिर आना। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ, कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ माँ, हाँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा पता नहीं, पर मैं खुश था कि अभी मुझे फांसी नहीं होगी।
अभी मैं कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल अभी मैं और जिंदा रहूंगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। वक्त निकलता गया और मैं भी जेल में रहने का आदी हो गया। भूख लगाई है, खाना खा लेते हैं। हाँ। सुना है बाहर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, पर हम कैदियों की इन चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। और वो क्या है कि यहां पर जो है ये नेता वेता भी आषाढ़ भाषण देने नहीं आते। वो क्या है कि जिन मुद्दों पर बाहर सरकार बनती बिगड़ती है वो मुद्दे होते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी। पर यहाँ पे तो सभी को रोटी मिलती है और कपड़ा और मकान। ये इतनी बड़ी जेल, यही तो हमारा घर है। और हाँ, हम लोगों के चलने के लिए तो एक नीले कलर की बस भी होती है। और रोजगार सभी के पास है। कोई गड्ढा खोद रहा है तो कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई घर बना रहा है तो कोई खाना बना रहा है। मतलब सभी के पास कुछ ना कुछ रोजगार है। दोस्त रिश्तेदार मुझसे मिलने आते, मुझे यकीन दिलाते, अरे कुछ नहीं होगा तुझे, हाँ हाँ अब कुछ नहीं होगा। अरे वकील ने 3 लाख रुपए लिए, पूरी गारंटी ली है वकील ने। अरे वो तो ये भी कह रहा था कि अगर वो एक केस हार गया तो अपनी वकालत छोड़ देगा। लोगों का विश्वास देखकर एक बार फिर जीवन के प्रति विश्वास मेरा बढ़ता जा रहा था। तेरी बहन की, तेरी माँ का बहन तो मुझे मारा कर लो सुन, मेरी बैरक में लड़ाई झगड़ा मत किया कर, नहीं तो किसी दिन दोनों को पीटूंगा, समझा? चल जा यहाँ से, चल। अपनी बैरक का लंबरदार हूं मैं। लंबरदार मतलब अपनी बैरक का बॉस। मेरी बैरक में 52 कैदी हैं और इन 52 कैदियों का बॉस हूं मैं। बाहर की दुनिया में तो जितना बड़ा कांड करता है समाज उसको उतनी ही बुरी नजर से देखता है। लोग उससे नफरत करते हैं, खड़ा करते हैं और डरते हैं। पर जेल की दुनिया अलग होती है। यहां पर जो जितना बड़ा क्राइम करके आता है उसकी उतनी ही इज्जत होती है। यह कहा जाए कि उसका क्राइम ही उसकी डिग्री होती है। जितना बड़ा क्राइम उतनी ज्यादा इज्जत। और कानून की किताब में सबसे बड़ा क्राइम है 302, हत्या। हत्या की सजा काट रहा हूं मैं। हत्या का अपराधी नहीं, डिग्री, हत्या की डिग्री है मेरे पास। और मेरी इस डिग्री को देखते हुए जेल प्रशासन ने मुझे इस बैरक का लंबरदार बना दिया है, मतलब बॉस। करीब 3.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में मेरे केस की सुनवाई चल रही है। किसी वक्त सुप्रीम कोर्ट मेरे केस में फैसला दे सकता है। और मुझे विश्वास है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट बरी कर दिया। उसकी नजर मेरी बेगुनाही पर पड़ेगी और वो मुझे बरी कर देगा। जब मैंने हत्या नहीं की तो मुझे सजा कैसे हो सकती है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे फांसी की सजा दे दी तो इस दो की अहमियत मेरे यकीन के सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी ये तो मेरे सामने बहुत जैसा सवाल करा खड़ा होता है। आज 4 तारीख है। मुझे हर वक्त इंतजार रहता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का।
किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया। राम जी 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 मुंशी जी जी राम, सुप्रीम कोर्ट ने भी तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है। फांसी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई, मतलब गलती तो किसी से भी हो सकती, आप लोगों से भी हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लोगों ने गलत पढ़ा हो, हाँ हो सकता है ना, गलती तो किसी से भी हो सकती है। नहीं राम, हमसे ऐसी गलती नहीं होती। आज 4 तारीख है और आज से 14 दिन बाद 19 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। फांसी पर? फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? आप मजाक कर रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं मुंशी जी, आप मजाक कर रहे हैं। आप बहुत मजाक किया है मुंशी जी। नहीं राम, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहे? सच कह रहे? हाँ, आप सच कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। पर वकील ने तो 3 लाख रुपए लिए थे, पूरी गारंटी ली थी मुझे बचाने की। फिर मुझे फांसी कैसे हो सकती है? हाँ, नहीं, मुझे फांसी नहीं हो सकती, मुझे फांसी नहीं हो सकती। मैं मार नहीं सकता। माँ कहती थी कि मुझे कुछ नहीं होगा, सब कहते थे मैं बच जाऊंगा। फिर मुझे फांसी नहीं हो सकती, मुझे फांसी नहीं हो सकती। मैं मर नहीं सकता, मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। आज 6 तारीख है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए 2 दिन हो गया। पर माँ मुझसे मिलने नहीं आई। माँ किसी काम में फंस गई होगी, नहीं तो माँ मुझसे पहले नहीं रह सकती। आज 8 तारीख है। आज भी मैं खिड़की पर खड़े सुबह से माँ के आने का इंतजार कर रहा हूँ, पर माँ लगता नहीं है कि मुंशी जी टाइम कितना हो गया? 5 बज गया। 5 बज गया, पर मिलने का समय तो 12 से 4 का होता है। अम्मा नहीं आएगी, अम्मा नहीं आएगी। माँ जरूर किसी काम में फंस गई होगी, नहीं तो माँ मुझसे बिगड़ मिले नहीं रह सकती। आज 10 तारीख है। मैं सुबह से ही माँ के आने का इंतजार कर रहा हूँ, पर लगता है माँ नहीं आएगी। माँ के आने से मैं बेचैन डरा सा हूँ। एक अनजाना सा खतरा महसूस कर रहा हूँ।
या ये कहा जाए कि माँ से मिलने के बाद मुझे एक अंधेरे में प्रकाश की किरण नजर आती थी। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ मेरी फांसी की खबर सुन के माँ की हालत कहीं कहीं माँ की तबीयत खराब तो नहीं हो गई होगी। पर अगर माँ की तबीयत खराब हो गई तो ज्योति को तो भेज सकती थी। अगर माँ की तबीयत खराब हो गई है तो उसका भी तो किसी के पास होना जरूरी है। ज्योति ज्योति जरूर मेरी माँ के पास होगी। इस तरह के हजारों सवाल दिमाग में उठते हैं। दिल इसी तरह दिमाग के सवाल का जवाब देकर मुझे संतुष्ट कर देता। हाई कोर्ट से फांसी की सजा के बाद अब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो गए। जो कल तक मुझे दिलासा देते थे कि मुझे कुछ नहीं होगा, आज उनके पास भी दिलासा देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उनकी बंद जुबान, झुकी ही नजर इस चीज की गवाही दे रहे थे कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आप लोगों ने इस देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता, उद्योगपति और अपराधी, ये पैसे वाले लोग जिनके बड़े बड़े केस अदालतों में चल रहे होते हैं, उनको हमेशा ये कहते सुना होगा कि हमें इस देश के संविधान पर पूरा भरोसा है। पर आप जानते हैं कि इस देश के संविधान पर क्यों भरोसा है? जानते हैं आप कि इस देश के संविधान पर क्यों भरोसा है? इन पैसे वाले लोगों को देश के संविधान पर इसलिए भरोसा है कि ये पैसे वाले लोग अपने पैसे के दम पर इस देश के संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपना काम निकाल लेते हैं। ये कहा जाए कि ये देश का संविधान इनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है, कठपुतली। अगर किसी गरीब आदमी को सजा हो जाती है तो उसके पास तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पैसा ही नहीं होता। पर ये पैसे वाले लोग लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट, अपर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भागते हैं और बड़े से बड़े वकीलों की लाइन खड़ी कर देते हैं। और ये जो वकील होते हैं ना, ये वकील अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अपनी चालाकी से गवाहों के साथ छेड़छाड़ करके गवाहों की खरीद फरीद करके इन्हें केस जिता देते हैं, जिसके लिए पैसे वाले लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं। और वही अगर किसी गरीब आदमी को सजा हो जाए तो उसके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पैसा ही नहीं होता। इसलिए वो निर्दोष होता हुआ भी जेलों में सड़ता है। मेरी माँ ने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए मेरी बहन के गहने बेच दिए, अपना घर गिरवी रख दिया। पर मुझे इंसाफ मिला। हाँ, मिला मुझे इंसाफ। बोलिए, मिला मुझे इंसाफ। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में मेरी माँ घर से बेघर हो गई। अगर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ नहीं दे सकते हैं
तो क्यों खोल के रखी है दुकान? बंद कर दो, ताला लगा दो। कम से कम एक गरीब घर होने से तो बच जाएगा। कहाँ से लाएगी, कहाँ से लाएगी मेरे को 5 लाख रुपए? कैसे कैसे छुड़ाएंगे अपना घर? आज 10 तारीख है। आज मैं सुबह से माँ के आने का इंतजार कर रहा हूँ। पर लगता है माँ मुझसे मिलने नहीं आएगी। राम जी मुंशी जी, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। माँ आ गई, माँ मुझसे मिलने आई है। माँ आ गई। माँ कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ चली गई इतने दिन तक? मैं दिन भर तेरी राह देखता था। कहाँ चली गई थी माँ? माँ ज्योति नहीं आई? हाँ, मैं मंत्री हरिप्रसाद के पास गई थी अपनी दुहाई लेकर। वो बोले हैं कि वो तेरी दया याचिका खुद राष्ट्रपति जी के पास लगाएंगे। मैं अभी भी बच सकता हूँ। हाँ, मंत्री हरिप्रसाद कह रहे थे, हो सकता है कि राष्ट्रपति की नजर तेरी बेगुनाही पर पड़े। हाँ, और वो तेरी फांसी की सजा को माफ कर दे और मैं बच जाऊँ। हाँ, मैं बच जाऊँगा, मैं बच जाऊँगा। हाँ, कुछ नहीं होगा तुझे। अरे जब तूने हत्या नहीं की तो तुझे सजा कैसे हो सकती है? तूने उसे जानबूझकर थोड़ा चाकू मारा। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो चाकू उसके सीने में कैसे घुस गया। वो चाकू भी उसका था। हाँ, उसका चाकू था। हाँ बेटा, तू तो अपने आप को बचा रहा था, चाकू तुझसे गलती से लग गया। हाँ, मुझे आज तक किसी को एक हाथ भी नहीं मारा। मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूँ? मिलने का समय समाप्त हो गया। आज एक बात फिर मुझे माँ की आंखों में अपना जीवन दिखाई दे रहा है। चलिए माँ जी, मिलने का समय समाप्त हो गया। अच्छा माँ, फिर आना। फिर आना माँ। हाँ बेटे, अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी आऊंगी। हाँ। हजारों सवाल दिल दिमाग में लिए मैं लेट गया। आज 11 तारीख है। सुप्रीम कोर्ट के फांसी की सजा के कारण मैं कई दिनों से सो नहीं सका था। आज बहुत दिनों के बाद अच्छी नींद आई। आज मंत्री हरिप्रसाद जी ने मेरी दया याचिका राष्ट्रपति जी के पास लगा दी होगी। आज 12 तारीख है। माँ हमेशा बताया करती थी, हरिप्रसाद मंत्री तो अभी हुआ है, जब 1 साल का था जब उसकी माँ गुजर गई थी। जब से माँ बन के पाला है मैंने, माँ बन के दिन भर मेरे पास रहता था,
मेरे पास से अपने बाप की गोद में भी नहीं जाता था। नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना सब मैं करती थी। और कभी कभी तो उसकी जिद के कारण मुझे उसके घर में ही रुकना पड़ता था। आज भी मुझे माँ कह के बुलाता है, तो बहुत प्यार करता है वो मुझसे। आज 13 तारीख है। मैं सुबह से ही राष्ट्रपति जी के आदेश का इंतजार कर रहा हूं, पर अभी तक राष्ट्रपति जी का आदेश नहीं आया। अब तो 8 बज रहा होगा। अगर राष्ट्रपति जी का आदेश आना होता तो अभी तक आ गया होता। आज 14 तारीख है। आज भी मैं सुबह से राष्ट्रपति जी के आदेश का इंतजार कर रहा हूं, पर अभी तक राष्ट्रपति जी का आदेश नहीं आया। राम जी 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 मुंशी जी 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 हाँ। राम, तुम्हारी दया याचिका मंत्री हरिप्रसाद जी ने राष्ट्रपति जी के पास लगाई है। हाँ मुंशी जी, अब मैं बच जाऊंगा। हाँ अब मैं बच जाऊंगा ना, है ना? हो सकता है कि राष्ट्रपति जी की नजर तुम्हारी बेगुनाही पर पड़े, उन्हें तुम्हारी बूढ़ी विधवा मां पर दया आ जाए और वो तुम्हारी फांसी की सजा को माफ कर दे और मैं बच जाऊं। अब मैं बच जाऊंगा। हाँ अब मैं बच जाऊंगा। कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ अब मैं बच जाऊंगा, कुछ नहीं होगा मुझे। अरे राष्ट्रपति का फैसला कानून की किताबों से थोड़ा चलता है। हो सकता है कि राष्ट्रपति की नजर मेरी बेगुनाही पर पड़े। हो सकता है कि राष्ट्रपति को मेरी पूरी विधवा मां पर दया आ जाए और उसे उसके जीने का सहारा वापस कर दे और मैं बच जाऊं। मौत की कगार में खड़ा होकर मैं जिंदगी के सपने देख रहा हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज 15 तारीख है, 15 अगस्त। देश अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहा है और मैं अपनी आजादी की राह देख रहा हूं। आज के दिन जेल के कैदी बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज के दिन उन्हें काम नहीं करना पड़ता, अच्छा खाने को मिलता है और एक देशभक्ति की फिल्म दिखाई जाती है। और ऐसे कैदी जिनके कुछ दिनों की सजा बाकी रहती है, अच्छे चाल चलन के कारण उन्हें आजाद कर दिया जाता है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा। बचपन से सुनते आए हैं कि सत्यमेव जयते होती है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी सत्य की जय नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि मैं बस कुछ दिनों में मर जाऊंगा।
मुझे मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राम, राष्ट्रपति जी ने तुम्हारी दया याचिका खारिज कर दी है और आज से 3 दिन बाद 19 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। कहते हैं ना कि मौत से पहले मरने वाले को अपनी अपनी मौत का एहसास हो जाता है। मुझे तो कल से ही लगने लगा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। लगने नहीं लगा था, बल्कि मुझे यकीन हो गया था कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। आज 16 तारीख है। मैं अपनी बैरक में बैठा अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, जो मुझसे 2 दिन की दूरी पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। आज मुझसे मिलने कई लोग आए, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, पर मैं किसी से नहीं मिलना चाहता था और नहीं मैं मिला। राम, एक औरत तुमसे मिलने आई है। औरत? माँ होगी? हाँ? मां नहीं है, यह औरत पहले कभी तुमसे मिलने नहीं आई। हाँ? पहले कभी नहीं आई? कौन हो सकती है? हाँ, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। पता नहीं कौन है। सलमा, तुम क्यों आई हो? हाँ? क्यों आई हो यहाँ? हाँ? क्यों आई हो यहाँ? ये देखने आई हो कि मैं मरने से पहले कैसा दिखता हूँ? हाँ? ये देखने आई हो तो? ये देखने आई हो कि मैं फांसी में चढ़ने से पहले कैसा लगता हूँ? हाँ? ये देखने आई हो? तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, ज्यादा से ज्यादा प्यार करती हो। यही है तुम्हारा प्यार, यही है तुम्हारी मोहब्बत। तुम्हारे कारण फांसी पे चढ़ रहा हूँ। 5000 हत्यारी तूने की मेरी हत्या तेरे कारण। पर सलमा एक टक मुझे देखती रही। हाँ, तेरे कारण फांसी में चढ़ रहा हूँ मैं, तेरे कारण। अगर अदालत में कह देती कि हत्या मैंने नहीं की तो मैं बच जाता। भगवान तुझे माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मैं उसे भला बुरा कहता रहा, पर वो पथराई आंखों से एक टक मुझे देखती रही। चलिए मैडम, मिलने का समय समाप्त हो गया। शर्मा, बिगर कुछ बोले मेरे दिल दिमाग में हजारों सवाल देकर चली गई।
आज 17 तारीख है। मैं अपनी बैरक में बैठा अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। राम, तुम्हारी मां तुमसे मिलने आई है। आज आज मां के आने से भी कोई खुशी नहीं हुई। आज तो मिलने की इच्छा नहीं हो रही। लग रहा है कि मुझे किसी से नहीं मिलना। फिर कहीं मेरे कदम मां की तरफ चल पड़े। मां बिगड़ कुछ बोले, फूट फूट कर रो रही है, जैसे जैसे आज उसे भी मेरी मौत का यकीन हो गया है। ज्योति भी रो रही है। ज्योति के हाथ में थाली, राखी, कहीं 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 राखी का दिन तो नहीं। भैया, आज राखी है, रक्षाबंधन। मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया, वो राखी बांधने लगी। एक भाई मौत की कगार में खड़ा होकर अपनी बहन की रक्षा के वादे कर रहा है। आज 18 तारीख है। मैं दिन भर अपनी बैरक में बैठा अपनी मौत को पल पल आते अपने पास देख रहा हूँ। ये की सजा तो देती है। हर इंसान फांसी में चढ़ने से पहले मौत से बदतर जिंदगी से होके गुजरता है। मौत से बदतर कितनी कितनी बार मरता है, कितनी बार मरता है, कितनी बार। मेरी जिंदगी का फासला मेरी मौत के साथ खत्म होता जा रहा है। बची है। आज 19 तारीख है। मेरी फांसी की तारीख। नाटक में 10 मिनट बाद फोन करा। ये रात
मेरा अपनी जिंदगी की आखिरी रात है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सलमा, तू क्यों आई है यहाँ? हाँ, क्यों आई है यहाँ? चली जा यहाँ से। चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। आज तेरे कारण मैं फांसी में चढ़ रहा हूँ, तेरे कारण, तेरे कारण। अगर तू अचानक में कह देती कि हत्या वजह थी कि मैं बच जाता। अरे अगर तुम सच बोल सकती थी तो सच ही बोल देती कि आपने मुझसे आत्मरक्षा करते समय हुआ। अरे 8-10 साल की सजा ही होती ना, मरने से तो बच जाता। ये कानून मुझे नहीं मार रहा, तुम मार रही हो मुझे, तुम हत्यारे, मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन तेरे कारण मेरी माँ, मेरी बहन घर से बेघर हो गए। चलिए यहाँ से, चली जा यहाँ से, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा यहाँ से, चली जा, चली जा, जब भी कोई याद होती तो ऐसा लगता है कि सुबह हो गई है और वो लोग मुझे फांसी पे चढ़ाने के लिए लेने आ गए। लगता है वो लोग मुझे लेने आ गए, मुझे फांसी पे चढ़ाने के वो लोग लेने आ गए, वो लोग मुझे रात भर का ये बहम इस बार सच निकला। मेरे सामने जेलर, डॉक्टर और 4 मुंशी मुझे फांसी पे चढ़ाने के लिए लेने आ गए। चलो राम, तुम्हारी फांसी का समय हो गया। मुझे नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए। जेलर साहब ने मुझे ब्लैक वारंट पढ़कर सुनाया। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ हाँ, मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए। चलो, मेरे कदम मेरी मौत की तरफ
लगे। आज माँ मुझसे आखिरी बार मिलने आई है। माँ पत्थर की मूर्ति के समान एकटक मुझे देख रही है। उसकी पत्थराई आंखें, ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आंखों का पानी सूख गया है। चलो। माँ, जिसकी आंखों में मैंने हमेशा अपना जीवन देखा है, आज उन्हीं आंखों में मुझे अपनी मौत दिखाई दे रही है। चलो चलो। मेरे कदम एक बार फिर मेरी मौत की तरफ बढ़ने लगे। आज मेरी जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी की सारी उम्मीदें मेरे मौत के साथ खत्म हो जाएंगी। इंसान अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या क्या नहीं करता। चोरी, डाका, खून, कत्ल, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि अपना जमीर तक बेच देता है। और उसकी ये जिंदगी मौत के एक झटके के साथ खत्म हो जाती है। मेरे सर पे काला कपड़ा डाला गया, गले में फांसी का फंदा पहनाया गया। ये मेरे कान में कोई कुछ कह रहा है। हिंदू को राम राम, मुस्लिम को सलाम। मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ और आपकी सख्त में राह में चलने की कामना करता हूँ। ये शायद जल्लाद है जो मुझे बिगड़ जाने, बिगड़ पहचाने, जिसका मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, वो मेरी हत्या करने जा रहा है। रोको रोको, फांसी रोको। कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। आज इस खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है कि कल रात 12 बजे सलमा ने आत्महत्या कर ली। जी हाँ, ये वही सलमा है जिससे छेड़छाड़ करने और जिसके भाई के मर्डर के जुर्म में राम को फांसी की सजा हुई थी। सलमा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि राम, जिसे मुझसे छेड़छाड़ करने और मेरे भाई अनवर की हत्या के रूप में फांसी की सजा होने वाली है, वो बेगुनाह है। दरअसल हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये बात मेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरा भाई अनवर राम को जान से मार देना चाहता था। दोनों में हाथापाई हुई। राम ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसी कश्मकश में चाकू मेरे भाई अनवर को लग गया और उसकी मौत हो गई। वो चाकू भी अनवर का ही था। जी हाँ, ये बात नोट करने वाली है कि वो चाकू भी अनवर का ही था। आज की खबर में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हाथ वाला डायलॉग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।